Hi everyone, how are you all? I hope you are doing well and welcome to Bio Learning Point. This is with you Priya Mishra. आज का हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट यूजीसी नेट CSIR होने वाला है दिसंबर 22 एंड 23 का। जो एक ट्वीट किया गया था कि दिसंबर 22 CSIR यूजीसी नेट एग्ज़ाम will be combined with June 2022 exam and it is tentatively scheduled to be held in मई और जून 23rd इन पार्टनरशिप विथ NTA। सो इसके सीट्स इंक्रीज्ड होंगे या किस तरीके से सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। सो टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 23rd के लिए देख रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम कंबाइंड होता है किसी भी चीज़ का, और अभी तक CSR का एग्ज़ाम जो कोविड के बाद वाले जितने भी पेंडिंग थे, जून 2022 के बाद वाला जो दिसंबर 22 तक टोटल 3 एग्ज़ाम रिमेनिंग हो रहे थे और इस बार एग्ज़ाम जो है वो उसको कंबाइन कर दिया गया 23rd के साथ। पहले ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो हमारा एक और एग्ज़ाम तो कंबाइन करके बन ही सकता था, बट ऐसा नहीं किया गया। सो बेसिकली द थिंग्स इज़ कि एग्ज़ामिनेशन का सीट्स जो है देखा जाए कंबाइन होने के बाद इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, इसलिए क्योंकि कंबाइंड का मतलब यही रहता है कि जब दो एग्ज़ाम कंबाइंड हो, सपोज डैट किसी एग्ज़ामिनेशन में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, 500 सीट्स हैं और उसी एग्ज़ाम को किसी दूसरे एग्ज़ाम्स के साथ यदि कंबाइन कर दिया जाता है तो सीट जो है वो ऐड हो जाता है, बट एट द सेम टाइम उसमें ये रहता है कि क्वालिटी बहुत ही लो चली जाती है। सपोज डैट यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट्स का जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल 98 में 99 परसेंटाइल में मान के चलती हूँ, इतना रहता है। तो जो अभी इस बार जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 98 पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो जनरल कैंडिडेट्स यदि 97 परसेंटाइल पे 98 परसेंटाइल पे क्वालिफाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स उनका मार्क्स उसी लेवल का होगा, और उनका मार्क्स उस लेवल का होने का मतलब ये है कि आप क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, क्वांटिटी वाइज आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे यदि क्वालिफाइड भी होते हैं तो उनका क्या नेक्स्ट जो भी इंटरव्यू वाला चीज़ें होती है, CSI क्वालिफाई करने के बाद वाला जो फेज़ है लाइक इंटरव्यू एंड ऑल, वो बहुत ही टफ रहता है। और उसमें जो कैंडिडेट को सिलेक्शन का बस यही रहता है कि जो कैंडिडेट्स हमारे पास हैं उनमें से हम बेस्ट को कैसे सेलेक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यदि कंबाइन किया गया है तो एक तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। और मैं जनरल को बेस रख के कर रही हूँ, OBC पे जाए तो और भी परसेंटाइल जो है वो बहुत डाउन चला जाएगा और मार्क्स भी आपको कम ही चाहिए होंगे। तो आप ये इसको अपॉर्चुनिटी के साथ लेके चल सकते हैं। और जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है, जो काफ़ी अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपके साथ ऐसे बच्चे भी क्वालिफाइड हो रहे हैं जिनका प्रिपरेशन आपसे बहुत ही ज़्यादा डाउन है, या वो बहुत कम पढ़ के भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर ले जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो डिसीज़न है नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ होने का, बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे। दूसरी तरीके से जो बच्चे टॉप 100 में आने वाले थे, जिनका काफ़ी अच्छा खासा प्रिपरेशन था, वो तो आएंगे ही, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड होंगे। मैं दोनों तरीके से देख रही हूँ क्योंकि दोनों तरीके के बच्चे होते हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन में। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है, और सही लेके ही हम चलते हैं, पॉजिटिव व्यू ही देखते हैं कि आपको बस एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और देखिए कि इस बार का क्या परसेंटाइल रहता है एग्जामिनेशन का, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी नहीं बताया जा सकता है कि चीज़ें पता नहीं है कि कंबाइन करके वो, क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि सीट विल डबल्ड और सीट विल इंक्रीज और एनीथिंग, बट चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। कंबाइंड का मीनिंग ये है कि एग्जामिनेशन का ओवरऑल जो सीट्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और जितने परसेंटाइल में वो पहले सपोज डैट कि 1500 स्टूडेंट को यदि JRF मिलता था तो 3000 को JRF मिलेगा, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड जो होंगे वो 70,000 से 1,40,000 लाइफ साइंस में नहीं होने वाले हैं, या ओवरऑल 2 लाख से 4 लाख नहीं हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, बहुत कम मार्क्स से जिनको छूट रहा था वो ईजिली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपने प्रिपरेशन को एक नए डायरेक्शन में आप लेके जाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और
हो सकता है कि ये चीज़ समझ, जब मैं ये बता रही हूँ कि कम परसेंटाइल में लोग क्वालिफाइड होंगे, तो आप पढ़ना ना छोड़ दें कि ये एग्ज़ाम तो हम क्वालिफाई कर ही जाएंगे, चीज़ें हमसे ईजिली हो ही जाएंगी, तो ये सही चीज़ें नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद बायो लर्निंग पॉइंट। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर मुझसे बता सकते हैं, और अकॉर्डिंगली मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।